हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले ब्रेन का डेवलपमेंट देखते हैं। जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो काय से होता है। ये जो न्यूरल एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब होती है उसका जो एंटीरियर एंड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनसेफेलोन। तो जो न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर एंड होता है एम्ब्रियो का, वही क्या करता है, ब्रेन का एम्ब्रियोनिक ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो जो एम्ब्रियोनिक ब्रेन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये जो न्यूरल ट्यूब है उसके एंटीरियर एंड जिसको अपन क्या बोला है, एनसेफेलोन, इससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। फिर ब्रेन में क्या होते हैं, तीन प्राइमरी सेरेब्रल वेसिकल्स होते हैं। जो फर्स्ट वाली है उसका क्या नाम है, प्रोजेंसेफेलोन, और जो बीच वाली है उसका क्या नाम है, मीजेंसेफेलोन, और जो लास्ट वाली है उसका क्या नाम है, रोम्बेनसेफेलोन। और ये जो तीन प्राइमरी सेरेब्रल वेसिकल हैं उनसे फिर फर्दर किसका फॉर्मेशन होता है, जो प्रोजेंसेफेलोन है उससे फोर ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जो मीजेंसेफेलोन है उससे मिड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, और जो रोम्बेनसेफेलोन है उससे हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम देखते हैं ये जो प्रोजेंसेफेलोन होता है जिससे फोर ब्रेन राइज होता है, उसके दो सब डिविजन होते हैं। एक तो टीलेनसेफेलोन होता है, एक डायनसेफेलोन होता है। फिर टीलेनसेफेलोन की बात करें तो टीलेनसेफेलोन में भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक तो रायनसेफेलोन होता है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, और डायनसेफेलोन के फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर कैविटी की बात करें तो टीलेनसेफेलोन में दो कैविटीज प्रेजेंट होती है, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। सेकंड वेंट्रिकल को लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं। फिर जो टीलेनसेफेलोन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं, रायनसेफेलोन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है और पेलियम प्रेजेंट होता है। फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, कॉर्पोरा स्ट्राइटा, या इसको बेसल गैंग्लिया भी बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, या फिर कॉर्पस कैलोसम के बाद में क्या है, पेलियम और पैराफाइसिस। फिर डायनसेफेलोन की बात करें तो इसके तीन पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस होता है वो फोर ब्रेन के रूफ का फॉर्मेशन करता है, थैलेमस साइड जो फोर ब्रेन होता है उसके साइड्स का फॉर्मेशन करता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, फोर ब्रेन के फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। फिर डायनसेफेलोन में जो वेंट्रिकल होता है वो थर्ड नंबर का वेंट्रिकल होता है। फिर एपिथैलेमस से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, हैबेनुली होते हैं, पीनियल एपैरेटस होते हैं और पैरापीनियल या फिर पैराइटल एपैरेटस होता है। फिर थैलेमस से कोई भी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड नहीं होता। फिर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होता है, ऑप्टिक कैस्मा होता है, मीडियन एमिनेंस होता है, इनफंडिबुलर स्टॉक होती है, पिट्यूटरी होता है, मैमलरी बॉडीज होती हैं, एंटीरियर कॉरॉइड प्लेक्सस होता है और सेकस वेस्कुलोसिस होता है। फिर अपन मिड ब्रेन की बात करें जो कहाँ से अराइज हुआ है, मीजेंसेफेलोन से अराइज हुआ है, इसका कोई भी सब डिविजन नहीं होता। और इसके पार्ट्स की बात करें तो इसमें क्रूरा सेरेब्राई होता है जो क्या करता है, मिड ब्रेन के फ्लोर का फॉर्मेशन करता है। फिर यहाँ पे कैविटी की बात करें तो यहाँ पे आइटर थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है और उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, आइटर या फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट। और जो मिड ब्रेन होता है उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ऑप्टिक लोब और ऑडिटरी लोब होते हैं और सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें जो कहाँ से अराइज हुआ है, रोमनसेफेलोन से अराइज हुआ है। इसके दो सब डिविजन होते हैं, एक तो मेटेनसेफेलोन और एक माइलेसेफेलोन होता है। और इनके पार्ट्स की बात करें तो मेटेनसेफेलोन से क्या होता है, सेरेबेलम और पोन्स इसके पार्ट्स हैं, और माइलेसेफेलोन से मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके पार्ट्स हैं। फिर कैविटी की बात करें तो जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। और इनसे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की बात करें हाइंड ब्रेन के तो इनमें ट्रेपेजॉइड बॉडी, बोन्स, रेस्टिफॉर्म बॉडीज और पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ब्रेन के लेटरल व्यू की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। और फोर ब्रेन में इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं अपन, क्या होता है, सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है, फिर उसके नीचे सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, फिर क्या होते हैं, पीनियल बॉडी होती है और इनफेंडिबुलम प्रेजेंट होता है। फिर मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, और फिर ये ब्रेन स्टेम से क्या निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। तो ये अपने लेटरल व्यू देखा, सबसे पहले ऑल्फैक्टरी लोब होता है, फिर उसके नीचे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, फिर पीनियल बॉडी होती है, इनफेंडिबुलम होता है, फिर मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन में सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। फिर डोर्सल सरफेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रायनसेफेलोन होता है जिससे क्या अराइज होता है, रायनसेफेलोन से ऑल्फैक्टरी लोब। फिर क्या होता है, टीलेनसेफेलोन होता है, और उसके बाद में क्या होता है, डायनसेफेलोन होता है। ये टीलेनसेफेलोन और डायनसेफेलोन क्या होते हैं, प्रोजेंसेफेलोन के ही पार्ट्स होते हैं। फिर डायनसेफेलोन के बाद में क्या होता है, मीजेंसेफेलोन होता है जिसको मैंने मिड ब्रेन बोला। फिर हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, मीटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन होता है।
फिर थर्ड डायग्राम में अपन देख रहे हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये कैविटीज़ होती हैं ब्रेन में जो क्या होती हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है इनमें। और ये जो देख रहे हैं स्पाइनल कोड, इसमें जो कैविटी होती है स्पाइनल कोड की कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रल कैनाल का ही ब्रेन में कंटिन्यूएशन होता है ये वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल्स क्या होती है, ब्रेन की कैविटीज़ होती हैं जिनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है और ये सेंट्रल कैनाल का ही कंटिन्यूएशन होता है। फिर अपन देखते हैं ये जो फोर ब्रेन होते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक चियास्मा प्रेजेंट होता है, हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी बॉडी प्रेजेंट होती है, इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है, थैलेमस प्रेजेंट होता है, डायनसेफेलोन प्रेजेंट होता है, क्रूज सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, पेलियम प्रेजेंट होता है। पेलियम क्या करता है, ये सेरेब्रम का रूफ का फॉर्मेशन करता है। फिर सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, पैराइटल बॉडी प्रेजेंट होती है और पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। ये इतने सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर मिड ब्रेन की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होता है। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ते हैं ब्रेन की। सबसे पहले साइक्लोस्टोम में देखते हैं। साइक्लोस्टोम में जो ब्रेन होता है वो प्रिमिटिव ब्रेन होता है और यहाँ पे जो सब डिविजन होते हैं वो वेल मार्क नहीं होते। इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वेल मार्क नहीं होते। और यहाँ पे क्या होते हैं, साइक्लोस्टोम में जो लैम्प्रे होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, दो ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। ये दो क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं और ये क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। फिर अपन ऑल्फैक्टरी लोब के बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो इनमें जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। और यहाँ पे जो लैटरल वेंट्रिकल होता है वो रूडिमेंट्री होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें, यहाँ पे क्या होता है, हेबेनुलार गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। ये हेबेनुलार गैंग्लियन क्या होता है, ये एपिथैलेमस को पीनियल apparatus से कनेक्ट करता है। ये हेबेनुलार गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइक्लोस्टोम में प्रेजेंट होता है, लैम्प्रे में। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एपिथैलेमस को किससे कनेक्ट करेगा, पीनियल apparatus से कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे ये हेबेनुलार गैंग्लियन हो गया। फिर अपन बात करें ऑप्टिक लोब की, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं बट वो क्या होते हैं, इम्परफेक्टली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मतलब वो कंप्लीट उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, वो इनकम्प्लीट या इम्परफेक्टली उनका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अपन ने सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करी। फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, दो ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं। और ऑल्फैक्टरी लोब के बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। फिर उसके बाद में अपन मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में क्या होता है, जो ऑप्टिक लोब होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो सेरेबेलम होता है वो एक बैंड के जैसे प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक डोर्सल, स्मॉल डोर्सल बैंड के जैसे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या होता है, मोस्ट डेवलप्ड होता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है ब्रेन का, तो क्या होता है, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो हाइंड ब्रेन होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है, अभी अपन देखेंगे। और जो फोर ब्रेन होता है वो क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। जो इवोल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है, हाइंड ब्रेन से ज़्यादा किसका डेवलपमेंट होता है, फोर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अपन ये जैसे देखेंगे इसमें भी अपन देख रहे हैं, जो हाइंड ब्रेन होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। यहाँ पे मेडुला होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है और फोर ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता। फोर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे फोर ब्रेन में सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं, दो ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं। और ऑल्फैक्टरी लोब के बाद में जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो क्या होते हैं, क्वाइट स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, इसमें हेबेनुलार गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। और ये हेबेनुलार गैंग्लियन क्या करता है, एपिथैलेमस को किससे कनेक्ट करता है, पीनियल apparatus से कनेक्ट करता है। फिर अपन मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें ऑप्टिक लोब अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और उसके इम्परफेक्टली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें जो सेरेबेलम होता है वो सिर्फ एक स्मॉल डोर्सल बैंड के जैसे प्रेजेंट होता है और जो मेडुला होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है। फिश की ब्रेन की बात करें तो फिश में जो ब्रेन होता है वो एडवांस्ड होता है साइक्लोस्टोम ब्रेन से। फिर फिश में भी कार्टिलेजिनस फिश की बात करें, इलास्मोब्रैंक फिश की बात करें और उसमें भी शार्क के ब्रेन की बात करें तो इनमें क्या होता है, जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो लार्ज होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब है। ऐसे बहुत सारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और ये सेरेब्रम से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब या फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट या फिर पेडेंकल। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब या पेडेंकल है, उसकी हेल्प से ये ऑल्फैक्टरी लोब किससे अटैच होते हैं, सेरेब्रम से अटैच होते हैं। तो इलास्मोब्रैंक में क्या होगा, जो ऑल्फैक्टरी लोब होगा वो लार्ज होगा, ऑल्फैक्टरी लोब होगा वो लार्ज होगा और सेरेब्रम से
अटैच होगा। फिर जो ऑप्टिक लोब होता है वो क्या होता है, मॉडरेट इन साइज होता है। ये जो ऑप्टिक लोब होता है मिड ब्रेन में वो क्या होता है, वो मिड ब्रेन में जो ऑप्टिक लोब होता है वो मॉडरेट इन साइज होता है। फिर मिड ब्रेन कैविटी की बात करें तो ये जो मिड ब्रेन कैविटी होती है वो लार्ज होती है और ऑप्टिक लोब तक एक्सटेंड होती है। फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पीनियल एपैरेटस भी वेल डेवलप्ड होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सेरेबेलम होता है, ये क्या है सेरेबेलम, ये जो दिख रहा है ये सेरेबेलम क्या होता है, लार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पे फिशेस में क्या होता है, स्विमिंग, एक्टिव स्विमिंग की ज़रूरत होती है फिशेस में, तो ये सेरेबेलम जो होता है वो लार्ज होता है। क्योंकि सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। तो फिशेस को क्या स्विमिंग में क्या चाहिए होता है, बॉडी को बॉडी बैलेंस की ज़रूरत होती है। तो उसकी वजह से सेरेबेलम आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, सेरेबेलम डेवलप्ड होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होती है, रेस्टिफॉर्म बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये रेस्टिफॉर्म बॉडीज क्या करती है, जो सेरेबेलम होता है उसके इक्विलिब्रियम को या उसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ रेस्टिफॉर्म बॉडीज प्रेजेंट होती है शार्क में। फिर अपन मेडुला की बात करें तो मेडुला होता है यहाँ पे, मेडुला भी क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और ये रेस्टिफॉर्म बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है, मेडुला में प्रेजेंट होती है। तो अपन ने कार्टिलेजिनस फिश के ब्रेन की बात की, तो इनमें क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ पेडेंकल सेरेब्रम से अटैच होते हैं। फिर यहाँ पे जो ऑप्टिक लोब होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। फिर यहाँ पे जो मिड ब्रेन कैविटी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है और वो ऑप्टिक लोब तक एक्सटेंडेड होती है। फिर यहाँ पे जो पीनियल एपैरेटस होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं शार्क में। फिर जो हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन यहाँ पे क्या होता है, हाइंड ब्रेन में क्या होता है, जो सेरेबेलम होता है वो लार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पे एक्टिव स्विमिंग की ज़रूरत होती है, बॉडी बैलेंस की ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे मेडुला में क्या होता है, रेस्टिफॉर्म बॉडीज प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, सेरेबेलम को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये अपन ने देखा इलास्टोब्रैंक फिश शार्क का ब्रेन। अपन ने शार्क में क्या देखा था, जो पीनियल एपैरेटस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। फिर अपन टीलियोस की बात करें तो यहाँ पे जो पैरापीनियल बॉडी होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर कार्टिलेजिनस फिश के बाद में अपन बोनी फिश की बात करें तो इनमें जो ब्रेन होता है वो इलास्टोब्रैंक से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। और बोनी फिश में पर्च की बात करें तो इनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये जो दिख रहे हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और यहाँ पे जो डायनसेफेलॉन होता है वो भी स्मॉल होता है। और यहाँ पे जनरल अगर अपन बोनी फिशेस की बात करें तो जनरल बोनी फिशेस में ऑप्टिक लोब और सेरेबेलम क्या होता है, लार्जर होता है। यहाँ पे बोनी फिशेस में क्या होगा, ऑप्टिक लोब है, ये जो दिख रहा है ऑप्टिक लोब के साथ साथ जो सेरेबेलम होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है शार्क से। शार्क और बोनी फिशेस के में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑप्टिक लोब लार्ज होगा, सेरेबेलम लार्ज होगा। और यहाँ पे कुछ बोनी फिशेस में अपन ने वहाँ शार्क में देखा था रेस्टिफॉर्म बॉडीज होती है मेडुला में, जो क्या हेल्प करती है, सेरेबेलम को हेल्प करती है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। और यहाँ बोनी फिशेस में भी कुछ रेस्टिफॉर्म बॉडीज प्रेजेंट होगी। और जो बॉटम फीडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो मेडुला होता है इसमें वेगल लॉब प्रेजेंट होता है। ये जो दिख रहा है मेडुला में क्या है, वेगल लॉब प्रेजेंट होता है जो बॉटम फीडर होते हैं उनमें। तो अपन ने ये कार्टिलेजिनस फिश और जो बोनी फिश होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, जो शार्क में क्या होता है, शार्क और बोनी फिशेस में क्या होता है, जो बोनी फिशेस होती है उनमें ऑप्टिक लोब और जो सेरेब्रम होता है वो मोर डेवलप्ड होता है इन कंपैरिजन टू शार्क। और यहाँ पर्च की बात करें तो पर्च में ऑल्फैक्टरी लोब और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, मतलब जो फोर ब्रेन होता है वो लेस डेवलप होता है। यहाँ पे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। फिर उसके बाद में एम्फीबियन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। क्योंकि फ्रॉग, जैसे फ्रॉग का अपन एग्जांपल लें तो उसमें जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं उसमें स्मेल परसीव करने के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कम डेवलप्ड होते हैं। उसकी बजाय उसमें जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं उसके विजन के देखने के लिए जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। फिर अपन यहाँ पे बात करें तो जो सेरेब्रम का फ्लोर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते हैं, उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर डेवलपमेंट होता है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये क्या होते हैं, साइज में लार्ज है। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, इनमें ग्रेटर डेवलपमेंट होता है। फिर ऑप्टिक लोब्स भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऑप्टिक लोब्स भी क्या होते हैं, ये भी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी मॉडर्न एम्फीबियंस होते हैं उन सब में पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। जितने भी मॉडर्न एम्फीबियंस हैं उन सब में क्या होती है, पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ पे मिड ब्रेन की बात करें, यहाँ मिड ब्रेन की बात करें तो यहाँ क्या होता है, एक्विडक्ट प्रेजेंट होता है। और एक्विडक्ट क्या होता है, जो मिड ब्रेन की वॉल्स हो जाती हैं वो थिक हो जाती हैं
और उसका ल्यूमन रिड्यूस हो जाता है थिक वॉल की वजह से और एक नैरो पैसेज बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वेडक्ट बोलते हैं। फिर यहाँ सेरेबेलम की बात करें तो सेरेबेलम यहाँ आपको दिख रही है कि मतलब पुअरली डेवलप्ड होता है और एक ट्रांसवर्स बैंड में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, जैसे फिशेस में अपन ने क्या देखा था, फिशेस स्विम करती है तो उनकी मस्कुलर एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे मेंढक होते हैं उसमें ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। तो इनमें जो सेरेबेलम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। अपन ने देखा था फिशेस में जो सेरेबेलम होता है उनकी बॉडी की इक्विलिब्रियम की वजह मेंटेन करने की वजह से सेरेबेलम अच्छे से डेवलप होता है, बट फ्रॉग में जो सेरेबेलम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है और एक सिर्फ रिड्यूस होकर रह जाता है एक ट्रांसवर्स बैंड में। फिर मेडुला की बात करें तो मेडुला भी यहाँ पे क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, छोटा सा ही होता है। फिर यहाँ पे जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। तो एम्फीबियंस में अपन ने क्या देखा, यहाँ पे स्मॉल ऑल्फैक्टरी लोब होंगे और ऑप्टिक लोब होंगे, वो लार्ज होंगे। यहाँ पे कॉर्पस स्ट्राइटम प्रेजेंट होगा, एक्वेडक्ट प्रेजेंट होंगे और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो ग्रेटली डेवलप्ड होते हैं, ऑप्टिक लोब अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, सेरेबेलम होता है वो लेस डेवलप्ड होता है और उसके बाद में जो मेडुला होता है वो भी क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है। तो ये अपन ने देखा एम्फीबियंस। उसके बाद में रेप्टाइल्स के ब्रेन की बात करें तो ये जो रेप्टाइल का ब्रेन होता है इसमें एडवांसमेंट होता है, इनकी साइज इंक्रीज होती है एम्फीबियन के ब्रेन के साइज के कंपैरिजन में। फिर यहाँ पे ये जो टीलेनसेफेलॉन होता है, जो फोर ब्रेन होता है वो लार्जेस्ट रीजन होता है ब्रेन का और यहाँ पे दो ऑल्फैक्टरी लोब कनेक्टेड होते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। और ये जो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये ऑल्फैक्टरी लोब क्या होते हैं, अगर अपन कंपैरिजन करें एम्फीबिया से तो एम्फीबिया से लार्जर होते हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब, बिकॉज यहाँ पे जो कॉर्पोरा स्ट्राइटा प्रेजेंट होता है वो एनलार्ज हो जाता है, उसकी वजह से ये जो दो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो भी क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। फिर जो कुछ स्पेनोडॉन और मॉडर्न लिजार्ड होते हैं उनमें क्या होती है, पैराइटल आई प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ रेप्टाइल्स में एक पेयर ऑडिटरी लोब्स भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो सेरेबेलम होता है वो क्या होता है, पियर शेप्ड का होता है और ये एम्फीबियन के कंपैरिजन में यहाँ पे सेरेबेलम लार्ज होता है। यहाँ सेरेबेलम जो दिख रहा है वो सिर्फ क्या होता है, ट्रांसवर्स बैंड में रिड्यूस हो जाता है और यहाँ सेरेबेलम थोड़ा सा कंपैरिजन करें एम्फीबिया से तो एम्फीबियन से यहाँ जो सेरेबेलम होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है और पियर शेप्ड का होता है। फिर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो ब्रेन होता है वो रेप्टाइल के कंपैरिजन में लार्ज होता है और ब्रॉड होता है। यहाँ बर्ड्स में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या होते हैं, एकदम रिड्यूस होते हैं और यहाँ पे जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं वो लार्ज होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो अब तक अपन ने देखा तो अब तक जो फिशेस रेप्टाइल्स एम्फीबियंस उनमें देखा तो सबसे बड़ा कहाँ है, बर्ड्स में प्रेजेंट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। फिर यहाँ पे जो कॉर्पस स्ट्राइटम प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है और उसकी वजह से जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और यहाँ पे जो पेलियम होता है वो भी थिन होता है। और यहाँ ऑप्टिक लोब की अपन बात करें तो यहाँ ऑप्टिक लोब होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे कीन साइट की ज़रूरत होती है। फिर सेरेबेलम की बात करें तो यहाँ सेरेबेलम भी क्या होता है, अच्छे से डेवलप्ड होते हैं और यहाँ सेरेबेलम में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोकुलाई बोलते हैं। तो ये बर्ड्स के ब्रेन में अपन ने क्या देखा, सेरेबेलम अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, ऑप्टिक लोब अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी अच्छे से डेवलप्ड होता है। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है बट क्लियरली डिफाइंड होता है। फिर उसके बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो सरफेस होता है वो कन्वोल्यूटेड होता है और उसमें गायराई और सल्काई प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, गायराई और सल्काई बोलते हैं। और ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो फोल्डिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, जो ग्रे मैटर होता है वो इंक्रीज होता है और ये ग्रे मैटर इंक्रीज होने की वजह से जो ह्यूमन में जो इंटेलिजेंस है वो, ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके ब्रेन में जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ये फोल्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो ग्रे मैटर होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं और ये ग्रे मैटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटेलिजेंस के लिए। फिर ये जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं वो कॉर्पस कैलोसम की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं। फिर ऑल्फैक्टरी लोब अपन ने देखा यहाँ जो होता है वो स्मॉल होता है बट क्लियरली डिफाइंड होता है। और यहाँ पे जो डायनसेफेलॉन और जो मिड ब्रेन होते हैं, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर इतना लार्ज होता है कि ये जो डायनसेफेलॉन और मिड ब्रेन होता है उसको भी कवर कर लेता है। फिर ये जो मिड ब्रेन होता है उसकी रूफ पे 4 सॉलिड ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्री जमिना बोलते हैं। पर यहाँ जो सेरेबेलम होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है और सेरेबेलम भी क्या होता है, यहाँ पे फोल्डेड होता है। तो ये अपन ने देखी कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स।